हाँ जी, सुनते हैं कैसे हमें करना है। महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, लंच कदम उठा सकते हैं। चाहे आप भी और किसी भी समय कितने भी हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। हाँ जी, तो ये हमें ये बता रहे हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। एक रूम से दूसरे रूम में जाना, देखो हमारे रूम्स होते हैं, एक रूम से हम दूसरे रूम में गए, या हम रूम से किचन में गए, या हम पार्क जा रहे हैं, या हम ड्राई क्लीनर के पास जा रहे हैं, या हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या हम कॉलेज जा रहे हैं, या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, चाहे हम बैंक जा रहे हैं, चाहे हम कोई मैच खेलने जा रहे हैं, चाहे हम कहीं पर भी जा रहे हैं, चाहे बस अड्डे जा रहे हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जा रहे हैं, या हम किसी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं, तो हम ये जादुई कदम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने घर पे तो चल ही रहे हो ना, उड़ के तो नहीं जा रहे ना एक रूम से दूसरे रूम में, ऑब्वियसली चल के ही जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ये अपने चलने का पूरे दिन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहे। क्यों ना करते रहे, इन्होंने तो मिनिमम बोला है ना हमें 100। तो हम तो दिन में कितनी बार चलते हैं, हम अपने रूम से वो किचन जाते हैं, किचन से हम वॉशरूम जाते हैं, मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, हम अपना टेरेस जा सकते हैं, हम नीचे उतरते हैं, हम बाहर जाते हैं, कुछ लेने जा रहे हैं तो जा रहे हैं। इन्होंने बताया कहीं पर भी आप जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, चल के तो जा ही रहे हो। तो क्यों ना हम उन स्टेप्स को शुक्राना में बदल दें। क्यों ना हम उन स्टेप्स को, देखो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको भय, चिंता, डर हो सकता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, शुक्राना करोगे, थैंक यू बोलोगे, तो आप पॉजिटिव होगे कि नहीं होगे, यस और नो? यस। 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 अच्छा, मुझे कोई एग्जाम, मुझे कोई जना बताएगा, किसी को मालूम हो, हमारे को एक दिन में कितनी थॉट्स आती हैं, कितने विचार आते हैं हमारे को एक दिन में? एनीवन टेल मी। 24,000। किसने बोला? और कोई बोले? सॉरी, क्या क्वेश्चन है मैम, प्लीज दोबारा बताना। हमें एक दिन में कितनी थॉट्स आती हैं, कितने विचार आते हैं ईच डे में, हमें एक सिंगल डे में भी, जैसे आज का दिन है, तो हमें कितनी थॉट्स आती हैं एक दिन में? अनगिनत। नंबर है उसका? अनगिनत नंबर तो है, हाँ। लाखों में 1 लाख। 25,000। नो नो नो, 70,000 थॉट्स आती हैं हमें। 70,000 ईच डे हमें थॉट्स आती हैं, और जिसमें कि 70% नेगेटिव ही होती हैं। 70,000 थॉट्स हमें पर डे आती हैं, और जिसमें कि 70% नेगेटिव ही आती हैं। तो क्यों ना हम अपने हर स्टेप में, हर चीज में शुक्राना लें। 70,000 थॉट्स मतलब उसमें नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, जिसमें 70% तो है ही, मतलब 30% आप अच्छा सोचते हो, 70% आप हमेशा ही नेगेटिव सोचते हो। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, ह्यूमन का ये पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है, ये टेंडेंसी है। ह्यूमन हमेशा पहले क्या करता है, कंप्लेन, निंदा, चिंता, ये डर, भय, जलन, यही सारी चीजें देखता है। तो ये बुक हमें क्या कर रही है, हमारे ब्रेन पैटर्न को चेंज कर रही है, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही है। कैसे? ये शुक्राना करा के, शुक्राना सिखा के, हमें हमें तो करना ही नहीं आता। तो ये हमें हर चैप्टर इतना डीप लेके जा रहा है, इतने डीप चैप्टर्स हैं ये, इतने डीप है ना, जो समझ गया ना उसने अपनी जिंदगी को पलट दिया बिल्कुल। अपनी जिंदगी में ना उसको कभी भी कोई ऑब्स्टिकल अगर बाई चांस लाइफ में आ गया ना, तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं ना, आप लोगों को दिख रही है ये पिक्चर? एक सेकंड देखिए।
देखिए ये एक Yes. ओशन है, सी साइड है, ये ओशन में रेत के ऊपर फुटप्रिंट स्टेप है, ये अपने फुट स्टेप है, ये आइंस्टाइन ने अपने बताए हैं एक एग्जांपल देके कि देखो ये फुट स्टेप में वो थैंक यू करते हुए गए हैं, मतलब पॉजिटिविटी आई है, तो उसके ऊपर क्या हो रही है, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल हो रही है, शुक्राना हमारे साथ चल रहा है, तो मैजिक डस्ट, ये शुक्राना के ये गोल्डन डस्ट हमारे कदमों में बिछे हैं, ये गोल्डन कारपेट दिखा सबको? हाँ जी। ये वो कदम है जिन्होंने, जिसमें वो रोज शुक्राना मतलब करते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जस्ट एग्जांपल, कि ऐसे चलते हैं हम जब शुक्राना में, तो ये गोल्डन डस्ट हमारे ऊपर आ जाती है, मतलब पॉजिटिव हम इतने हो जाते हैं हमारे साथ जब शुक्राना चलता है, तो हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता जब हम पॉजिटिव है। ये जादुई गलीचा, आपको पता है ना, जादुई कारपेट, हमारे घर में भी कारपेट बिछे होते हैं, जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो ये सॉफ्ट वही कारपेट हो जाता है जब हम शुक्राने के साथ हम चलते हैं। तिनका तक अगर हमारे को नहीं चुभता, तिनका मीन्स अगर हमारे लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल तिनके जितना भी होगा ना, तो वो भी नहीं चुभेगा हमें, चाहे बड़ा कोई तिनका हमारी लाइफ में आएगा ना, वो भी नहीं चुभेगा हमें, वो टच करके चला जाएगा ये गोल्डन कारपेट। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो जादू 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 को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमने ये फुट स्टेप हम चल सकते हैं। सबको समझ आया? आगे चलते हैं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल चलती हूँ या कहीं और पैदल जाती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों से कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। अपने ग्रेटिट्यूड के जो कदम उठाती जाती हैं, तो वो क्या, कौन सा गलीचा? कृतज्ञता का गलीचा। गलीचा मीन समझते हैं ना सारे, कारपेट, कारपेट बिछाती जाती हैं वो अपने फुट स्टेप से। वो जैसे अपने कमरे से अपने बिस्तर उठाने में, किचन से बेडरूम में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए पैदल चल के जा रही है, तो वो एक अपना टारगेट सेट कर लेती है, वहां तक मैंने ये शुक्राना करते हुए जाना है। और वो क्या कह रही है, जब मैं ये कदम उठाती हूँ तो मैं अपना कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ, ग्रेटिट्यूड का गलीचा वो बिछाती जाती हैं, कहीं पर भी जाती हैं तो ये ग्रेटिट्यूड का गलीचा वो बिछाती जाती हैं। आगे चलते हैं। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ जी, ये आपको ये बता रहे हैं, ये आपको ऑथर ये बोल रही हैं कि जब आप एक अपने पेपर में ये लिख लेना कि जब आप ये फुट स्टेप करने जा रहे हो तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। देखो अपने आप को 1 से लेकर 10 तक का नंबर देना। आप अभी लो फील कर रहे हो, 1 नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे, 3 नंबर दोगे, 4 नंबर दोगे। अपनी फीलिंग्स को चेक करना कि आप इस टाइम क्या फील कर रहे हो, और जब आप ये 100 कदम चल लोगे उसके बाद अपनी फीलिंग को देखना, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, या आपको बहुत ज्यादा कोई चिंता, डर, भय डरा रहा है, तो आप ये फटाफट फुट स्टेप चलने शुरू कर दो शुक्राना के, और आप देखो मैजिकली आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। तो ये सबका होमवर्क है। जब आप ये फुट स्टेप चलोगे तो अपनी फीलिंग्स देखना कि आप अपने आप को नंबर देना। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उसके करने के बाद और कितना अच्छा महसूस हुआ उसको करने के बाद। अगर आप अच्छा महसूस कर ही नहीं रहे, मतलब लो फील कर रहे हो, 50-50 5 नंबर दे दिए, 4 नंबर दे दिए, या 6 भी दे दिए हाईएस्ट अपने आप को, उसके बाद देखना जब आप ये फुट स्टेप चल लोगे तो आपको कैसा महसूस हुआ। ये सबका होमवर्क है, कल मुझे सब अपना एक्सप्लेन करेंगे कि मैम मेरा ये वाला इतना था, रश्मिता मेरा इतना, मैंने ये पहली मेरा नंबर इतना था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, जितना भी था, 1 था, 2 था, जो भी था, और करने के बाद मेरा इतना इंक्रीज हो गया। तो ये सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कल मेरे को।
यस और नो करोगे कि नहीं? यस। बिल्कुल। तो अपनी फीलिंग्स को हमने कैसे, देखो अवेयरनेस में आना है, हमने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। हम इससे क्या पता कर रहे हैं कि हम पहले कैसा फील कर रहे थे और करने के बाद हमने कैसा फील किया। तो इन्होंने ये हमें जज करने के लिए बोला अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, कि जब आपने किए नहीं थे ये फुट स्टेप तो अपने आप को एक नंबर दो कि आपने ये अपने आप कैसा फील कर रहे हो, और करने के बाद आपके कितने नंबर इंक्रीज हो गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो, कितनी अच्छी फीलिंग्स में आप चले गए हो। तो ये आपने अपने आप में नोटिस करना है। हाँ जी, आगे चलते हैं। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। तो मतलब आप ये 90 सेकंड तक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा प्रभाव चाहिए। 90 सेकंड तो जरा सी देर में ही हो जाते हैं, तो 90 सेकंड तो कुछ होते ही नहीं है। तो आप अपनी क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाओ, फीलिंग्स में करो। अभी 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 इसको आगे बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। और चलते हैं। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लें कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह जाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन। हाँ जी, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि जब आप ये 4 स्टेप चलेंगे तो आपने काउंटिंग में ध्यान नहीं देना। आपको पता चल जाएगा, पहले काउंट करके रख लो कि इतने स्टेप मेरे इतने में हो रहे हैं। और ये बता रहे हैं मिनिमम 90 सेकेंड्स आपको लगते हैं आपका, मतलब ये 100 स्टेप करने में। मतलब जो बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन है उनको 90 सेकेंड ही लगेंगे। अगर जिनको ब्रेक डाउन आया हुआ है कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम लगे, कोई इश्यू नहीं है, आप वो अपना टाइम ले सकते हैं। आप 90 सेकंड में फोकस मत करिएगा। मतलब इन्होंने बोला है कि नॉर्मल इंसान 90 सेकंड लगते हैं, बस 90 सेकंड होता ही क्या है 100 स्टेप फुट स्टेप करने के लिए। तो आप ये फीलिंग्स से करेंगे। जब आप ये खाली यही नहीं है कि आपने स्टेप कर लिए, बस आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर कदम में करना है। आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी उससे, आपका एकदम नजरिया चेंज हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो एकदम पॉजिटिव हो जाओगे। दूसरा क्या होगा, आप क्या होगे, आपकी मतलब फीलिंग चेंज होगी, मूड चेंज हो गया, नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में आ गए, चेंज कर लिया आपने अपने आप को। और आपने जब ये करना है तो काउंटिंग में ध्यान नहीं देना, आपने नंबर नहीं गिनना। अगर हम नंबर गिनने लग जाएंगे तो हमारा थैंक यू में ध्यान ही नहीं जाएगा, फीलिंग्स ही नहीं आएंगी अगर हम काउंट करने लग जाएंगे। तो दूसरा क्या है, हमने एक एक कदम उठा के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चाहे धन्यवाद 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 कुछ भी आप बोलो, जो आप बोल सकते हो वो आप बोल के करो। मतलब जो जिससे आपको फीलिंग आती है, आपको धन्यवाद बोलने से आती है, आपको थैंक यू बोलने से आती है, आपको आभार करने से आती है, जो से वर्ड से भी आती है, वो वाले वर्ड्स आप चुन लो अपने लिए और वो आप फुट स्टेप चलो। तो 90 सेकंड लगते हैं, आपने 90 सेकंड पे ध्यान नहीं देना, आपने अपने काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना। पहले ही आप अपना सारा कुछ सेट करके रख लो कि इतने में कदम चलती हूँ तो मेरे 100 हो जाते हैं। जब आप करो तो बस आपका ध्यान खाली थैंक यू पे ही होना चाहिए। तो थैंक यू ये इतनी पावरफुल है, ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि आपको एकदम शिफ्ट कर देगी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी। बहुत पावरफुल है, ये करके देखेंगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले आपकी फीलिंग क्या थी और बाद में क्या होगी। आगे चलते हैं, ये और बहुत अच्छी बातें बताएंगे हमें। दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। एक सेकंड। 100 बार धन्यवाद कहा है और आइंस्टाइन ने यह काम 100 बार कह चुके होंगे। आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द हाँ जी, तो ये क्या कह रहे हैं, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 100 टाइम्स तो थैंक यू बोल ही चुके होंगे। कितना इजी है। एग्जाम देखो 90 सेकंड लग रहे हैं खाली आपको 100 थैंक यू बोलने में। आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही, बट आपने अपने दिमाग को शिफ्ट कर लिया थैंक यू में, पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर लिया ना। और जब आप शिफ्ट कर लोगे तो आपने खाली 100 में नहीं ध्यान देना, आपसे जितने करे जाते हैं आप उतने करते रहो जब तक अगर आपको फीलिंग्स आ रही है। तो ये चैप्टर हमें ये सिखा रहे हैं मिनिमम आप 100 कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन तो ये काम रोज करते थे, हम तो पहली बार करेंगे ना ये काम। जो ये बुक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो तो पहली बार करेंगे 100 फुट स्टेप। तो हमने क्या पहले, आज से पहले ये 100 स्टेप पहले कभी करे हैं थैंक यू के, जो फर्स्ट टाइम बुक्स कर रहे हैं, ये बुक कर रहे हैं।
नहीं नहीं किए होंगे किसी ने एक साथ। तो हम लोगों को ये पता चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीक्रेट पता चल रहे हैं। ये आइंस्टाइन हर रोज ये करते थे। तो हर रोज देखो जी, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको कि आप ये घर पे रह रहे हो, ये घर आपने बनाया है, ये लेंटर आपने डाले हैं, ये बेड आपने बनाया है, ये सीमेंट आपने लगाया है, ये पेंट आपने किया है, जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो आपने बनाए हैं, जो खाना आप खा रहे हैं वो आपने उगाया है। तो हमारे कितने सारे शुक्राने पेंडिंग है, हमारे कितने सारे शुक्राने पेंडिंग है। जिस घर में आप रह रहे हो वो घर भी पता नहीं आपने खुद ने खरीदा है कि आपके बाप दादाओं का है। वो घर भी आपने बनाया है कि नहीं बनाया वो भी पता नहीं किसने हमारे को गिफ्ट दिया है, हमारे बड़ों ने। और किन किन लोगों ने ये बनाया है, किन किन मजदूरों का, किन किन लोगों का इनमें हाथ लगा है। जो हम रोज कपड़े पहनते हैं वो एक शॉप के भी नहीं होते, अलग अलग शॉप से भी हम लेते हैं। और ये एक कपड़ा बनाने में कितने कारीगर, कितने लोगों का हाथ लगता है। तो हम रोज कितने कपड़े बदलते हैं, रोज कितने लोगों का हाथ लगा होता है इसमें, कितने लोगों ने इसको बनाया होगा। पहले कपड़ा हमारे पास आया, अब तो रेडीमेड्स मिलने लगे, वो सारा काम कुम करके हमारे को देते हैं। या हम सूट का कपड़ा भी लेते हैं तो पहले पता नहीं कितने ने कॉटन ली, कॉटन को पेड़ लगाया, पेड़ से फिर कॉटन को उखाड़ा, जो भी उनका प्रोसेस चलता होगा, जैसे उन्होंने बनाया, कितने लोगों का हाथ लगा। फिर वो वहाँ फैक्ट्रीज में जाता है, फैक्ट्रीज से फिर बन के वो शॉप्स में आता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो शॉप्स में आता है। शॉप्स वाले फिर लोग एक से दूसरे में पैकिंग करवा के पता नहीं कहाँ शोरूम्स में जाते हैं, जो भी है। फिर हम उसको लेने जाते हैं, लेके आते हैं, फिर हम भी आगे टेलर को देते हैं। फिर टेलर भी उसमें पता नहीं कितने कारीगर लगते हैं, कटिंग कोई और करता है, स्टिच कोई और करता है, एम्ब्रॉयडरी कोई और करता है, पाइपिंग कोई और लगाता है, वो अंदर वो जो पीको वीको होता है वो कुछ और कोई करता है। कितने लोगों का शुक्राना पेंडिंग है। और हम रोज एक कपड़ा पहनते हैं, हम रोज अलग अलग कपड़े पहनते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने बनाया, कितने लोगों का हाथ लगा, कितने तरीके के शैम्पू यूज करते हैं, कितने तरीके के साबुन यूज करते हैं, कितनी क्रीम्स यूज करते हैं। खाना ही देख लो, कितनी तरीके की दालें सब्जियां रोज आती हैं, कितने अलग अलग खेतों से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट से आती हैं। बस हम तो जिस भाई से खरीदते हैं उसको थैंक यू कह के आ जाते हैं, उसके अलावा हम थैंक यू करते हैं पीछे। तो आइंस्टाइन हर रोज कम से कम 100 बार ये करते हैं, उनका सीक्रेट है। तो क्या हम ये करके आए हैं? क्या हमने इनफ थैंक यू करा है? ये बिल्डिंग्स, ये दवाइयां, हॉस्पिटल्स जो किसी ने हमारे लिए बनाए हैं, जब हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल चले जाते हैं, ये मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, किसी की तो इन्वेंशन है ना, दवाइयों की नॉलेज बनाना, जड़ी बूटियों से जो भी ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बच्चों के हमारे स्कूल हैं, वो क्या हमने बनाए हैं? ये क्या रोड्स जिसमें हम चलते हैं, हमारी गाड़ियां, हमारे स्कूटर, हमारी कारें, ये क्या हमने बनाई है? ये भी किसी की इन्वेंशन है, ये भी किसी के क्रिएशन है, किसी ने सोचा और ये बनाया। तो हम कितनी कंफर्टेबल चीजें ये हमारी लाइफ में है। सड़कें देखो, अगर सड़क ही ना हो, कहाँ चलोगे? अगर टूटी फूटी कहीं पर सड़क आ जाती है, बाई चांस हम रोड में ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम कितनी गालियां देते हैं कि हाँ सड़क देखो कैसी है, कैसे गड्ढे बनाए हुए हैं, कैसे कर रहे हैं। कंप्लेंट्स तो हमारे मुंह से फटाफट निकल जाती है। और जिन्होंने बनाई है उनके लिए हमने कभी थैंक यू बोला? तारकोल, पत्थर, बजरी, ये जो सब कुछ डालते हैं, कितनी गरम गरम चीजें, वो चिपक जाती है तारकोल, कितनी दर्द होती है। तो कितने लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया हमारे लिए, हमें कंफर्टेबल ये रोड से निकले, जहां हम गाड़ी, स्कूटर, साइकिल जो मर्जी चलाएं। क्या हमने इतना थैंक यू दिया है? यस और नो? नो। तो हमारे कितने ज्यादा कर्जे, कितने कितने लोगों को जिनको हम जानते ही नहीं है, जो जीवित है, ये देखो ना, ये जीवित और जो जीवित हैं और जो मर चुके हैं, सबको ग्रेटिट्यूड करते हैं कि किसी ना किसी का तो कंट्रीब्यूशन है आज जो मैं हूँ। और वो मैं तो ला ही नहीं देना, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो लोग ही हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जहां तक पहुंचा हूँ। तो हमने क्या करना है, हर रोज कम से कम 100 ये स्टेप्स लेने हैं। हाँ जी, असाइनमेंट सीखते हैं इसका आगे। तो धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। नंबर 1, अपनी नियामतें पढ़ें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं।
हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो होमवर्क हमारा ये आज का है कि आज हमने रोज सुबह, हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला तो सेम होता है, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर सेम है हमारा। तो सुबह उठ के हमने नियामतें लिखनी है अपनी, लिखने के बाद उसको गिननी है, और आई मीन सॉरी, मतलब पढ़नी है, पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करना है। सेकंड, आज हमें किसी भी दिन, इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, आप जब मर्जी कर सकते हैं, 100 कदम आपने उठाने हैं। और 100 कदम कैसे उठाने हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बस लगभग आपको 90 सेकंड ही लगेंगे, टाइम लगेगा ही नहीं, 90 सेकंड ही लगेंगे। तो बस हमने क्या करना है, फुट स्टेप चलने हैं, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, काउंटिंग में ध्यान दे देना। और रात को सोने से पहले हमने क्या करना है, मैजिक रॉक लेके सोना है। मैजिक रॉक में क्या होता है कि पूरे दिन की हम अच्छी बातें सोचते हैं, और लास्ट में सबसे अच्छा जो हमारे साथ हुआ होता है दिन का, वो हम सोचते सोचते सो जाते हैं। हाँ जी, समझ आई सबको? क्लियर है? यस यस। हाँ जी गुड 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 जी, गुड, Yes. बढ़िया बढ़िया। सबको क्लियर? किसी का कोई हाँ क्वेश्चन? जी नो। बढ़िया जी बढ़िया। कल मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 6 to 7। संडे है, मैं हॉलीडे नहीं रख रही, पीछे हमारे बहुत हो गए हॉलीडेज, तो कल मॉर्निंग में 6 to 7 क्लास है। सब एग्री है? यस यस। ठीक है, Yes. ओके गुड 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 जी। ये हम सुबह कल मॉर्निंग में 6 to 7 क्लास है, मैं लिंक सेंड कर दूंगी, और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतनी कम है। देखो हमारी लाइफ में कितने पेंडिंग शुक्राने हैं, तो हम जितने मर्जी फुट स्टेप ले सकते हैं, इसकी कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है। मतलब जितना मर्जी आप कर लो, जितना मर्जी आप कर लो उतना कम, जितना मर्जी आप शुक्राने कर दो उतने कम है। 86,400 हमें रोज ये सांसें गिफ्ट मिली हैं, हमें कितने पेंडिंग हमारे शुक्राने हैं, तो वो हमें आज सीख रहे हैं। हमें थोड़ा थोड़ा हमें समझ आने लग गई है कि हम कैसे अपने जीवन को, जीवन के ये जो हमारे कर्जे हैं, हमारी लाइफ के जो हमारे पेंडिंग, ये जो हमारे को ये जीवन दान दिया गया है, पास्ट में पता नहीं क्या करके आए हैं, प्रेजेंट में पता नहीं क्या, इस लाइफ में पता नहीं क्या क्या किया है, प्रेजेंट अपना अच्छा बना लें तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा। तो हमने क्या करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, देखो जी, शुक्राना 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 मीन्स क्या? शुक्राना, शुक्राना मतलब, हम एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम लोग करते क्या है कि गुरु 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 गुरु, क्या मतलब? हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परम पिता, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा, हे मेरे वाहे गुरु, हे राम, हे कृष्णा, हे माता रानी, यही करते रहते हैं। उनके कितने ग्रंथ हैं, कितनी पूजा पाठ हैं, कितनी शिक्षाएं हैं, वो हम क्या लेते हैं? वो क्या हम लेते हैं? राम 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 जपते रहते हैं, सीता सीता राम राम, कृष्ण कृष्ण, वाहे गुरु, जय माता दी, माता रानी, शिवा शिवा शिवा। हम क्या उनकी क्वालिटीज लेते हैं? जो वो हमें सीख दे रहे हैं, जो हमारे गुरु हमें सिखा रहे हैं, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? एक चीज भी अगर हमने उनके अडेप्ट कर ली ना, तो हमारी जिंदगी पलट गई। अगर हम उनके कहने पर एक उनकी चीज पे भी चले गए। राम जी ने क्या किया, अपनी फैमिली को इतना, मतलब अपने पेरेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट दी, और अपने मतलब घर बार छोड़ के चले गए, अपने भाइयों के साथ इतना प्रेम, मतलब प्यार, फैमिली को जोड़ के रखा। हमारे गुरु नानक जी क्या कहते हैं, रजा में राजी रहो, बंट के चखो, मिल बांट के खाओ, सरबत का भला मांगो, निंदा नहीं करनी। सबसे बड़ा हमारे ग्रंथ में ये लिखा गया है, सबसे बड़ा पाप निंदा चुगली। क्या हम वो उनकी बात मान रहे हैं? एक भी अगर हमने ले लिया कि निंदा चुगली नहीं करनी, या बांट के खाना है, बंट के चखो, या सरबत का भला, सबका भला हो, क्या एक बात भी हम मान रहे हैं? या जो कृष्णा कह रहे हैं कि वो जो होता है ना कुटुंब, आई डोंट नो, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, आप लोगों में कुछ होता है ना कुटुंब, मतलब ये मास ग्रैटिट्यूड वाली प्रेयर, कि सबके घर में बहुत बरकतें हो, मतलब सब मिल बांट के खाएं, कल यही। हमने कल कल हमने प्रेयर की थी। हाँ जी,
फास्ट प्रेयर की थी सब। हाँ, तो ये सब ग्रंथों में सभी बातें सिखाई गई हैं, ये सबको बताया गया है हमारे ग्रंथ में। जो मैं मतलब सिखिज्म को फॉलो करती हूँ। सिखिज्म मतलब सीखना, मतलब ये नहीं होता कि सरदार बन गए वो सिख बन गया। सिख का मतलब सीखना, सीखते रहना। हमें जन्म ही मिला है सीखने के लिए, तो मैं तो सिख बन चुकी हूँ। मतलब मैंने अपने आप को सिख बना लिया है कि मैं तो सीखने के लिए ही पैदा हुई हूँ और सीखने ही आई हूँ। और जो मेरे भाई गुरु जी अगर मुझे सिखा रहे हैं कि ये निंदा चुगली नहीं करनी, या ये हमें वंड के खाना है, इकट्ठे मिलकर खाना है जैसे लंगर होता है, कितना वो भेदभाव नहीं करते। गुरुद्वारे में 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं वहां पर, कि वहां पे हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है। हर वहां पे इक्वालिटी होती है। वहां पे ये नहीं देखते ये गरीब है या अमीर है, इसको ऐसी प्लेट देनी है, या वहां पे ऐसा इसको देना है। तो क्या हम ये चीजें अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, ला रहे हैं? सरबत का भला हम मांग रहे हैं? अगर एक क्वालिटी भी ले ली ना कि मैं निंदा चुगली नहीं करूंगी, या मैं बांट के ही खाऊंगी, या मैं ये मतलब ये फैलाऊंगी, ये जो मैं ग्रेटिट्यूड की पावर, देखो बांटना, जब तक अगर आप दोगे नहीं आपके पास आएगा नहीं। जो देता है वो देवता, जो देता है वो देवता की श्रेणी में आता है। जो देता है, चाहे आप कुछ भी दो, चाहे आप अपना ज्ञान ही दो, जो दे दिया वो देवता बन गया। तो आप कुछ भी दे सकते हो। दान करना बहुत बड़ा दान, मतलब ये दिखावे वाला दान नहीं। आपका दिल चाहे 1 रुपया देने का है, चाहे आपके पास कोई सीक्रेट है। देखो ये तो आइंस्टाइन तक अपना सीक्रेट, जो सक्सेसफुल इंसान नंबर 1 वर्ल्ड का, ये आइंस्टाइन साइंटिस्ट है, वो अपना सीक्रेट हमें बता रहा है। तो हम क्या चीजें, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हमारे पास क्या है? तो क्या हम वो चीजें दे रहे हैं जो हमारे पास है? अगर एक भी हमने क्वालिटी अपनी गुरु की, अपने भगवान की, जिनको हम मानते हैं, एक भी क्वालिटी ले ली ना, तो हम भव सागर से तर गए। एक भी, वो कह रहे हैं ये मेरा बच्चा तो एफर्ट कर रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना ये मेरा बच्चा। देखो हमने बांटना शुरू कर दिया। अगर हमारे हमारे परम पिता, हमारे भगवान ये चाहते हैं कि हम बांटें, हम अगर बांटेंगे, हम उनका काम कर रहे हैं, तो क्या वो हमें देंगे नहीं? वो कह रहे हैं ये बच्चा मेरा काम कर रहा है, ये बच्ची मेरा काम इतने अच्छे से कर रही है। कुछ भी आप दिल से किसी को दुआएं दे सकते हो। कोई रिक्शे वाला जा रहा है, उसको ब्लेसिंग दे दो, भगवान तेरे घर में बहुत बरकतें हो। कोई गरीब आपको दिख रहा है, आप पैसे नहीं दे सकते, आप उसको ब्लेसिंग दे दो, भगवान इसको बरकतें दो, इसको बहुत खुशियां दो, इसको खाना दे दो। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो? यस यस। तो हमने आज हम 19 चैप्टर में पहुंच गए और हमारा हर एरिया कवर हो रहा है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं, मतलब हम क्या सीख रहे हैं, वो क्या हम इम्प्लीमेंट अपने अंदर ला रहे हैं? तो बस हमने इसी की प्रैक्टिस करनी है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं जी इस मॉर्निंग में 6 to 7। ओके जी, थैंक यू। यू।